Hello everyone, welcome to my channel and let's begin with the next topic that is respirations. आपको पता है रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स है? रेस्पिरेशन डेफिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं. रेस्पिरेशन के अभी कितने टाइप्स है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. ये 4 रेस्पिरेशन के टाइप हैं. अभी respiratory system, types of respiration. Types of respiration. सबसे पहला pulmonary. Pulmonary respiration. It means respiration between environment or lung. Between environment and lung. That is the pulmonary respiration. Pulmonary respiration मतलब environment से और lungs में जो गैसेस की एक्सचेंज होती है वो है pulmonary respiration. ठीक है. Then external respiration मतलब between gases exchange between alveoli and blood. alveoli से blood. इन्वायरमेंट से लंग्स में आए. ठीक है, मतलब alveoli में एंटर किया. देन इन्वायरमेंट से alveoli में जो एक्सचेंज होता है दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन. देन लंग्स मतलब alveoli से ब्लड में जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का दैट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. समझ में आ रहा है? देन इंटरनल रेस्पिरेशन इट मींस बिटवीन ब्लड and tissue. And fourth one is cellular respiration. It means between cell or within cell. Respiration within cell. ठीक है, तो इसमें सबसे क्लियर है pulmonary respiration, external respiration, internal respiration and cellular respiration. So pulmonary respiration मतलब gases exchange between environment and lung. environment और lungs के बीच में जो air का exchange होता है that is the pulmonary respiration. Second one external respiration. lungs मतलब alveoli. ठीक है, तो external respiration में क्या होता है? gases exchange between alveoli and blood. alveoli से ब्लड के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. देन इंटरनल रेस्पिरेशन. देन ब्लड से टिश्यू में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है दैट इज द इंटरनल रेस्पिरेशन. उसके बाद टिश्यू मतलब टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल. ठीक है, टिश्यू और सेल बोल सकते हैं इसमें. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल. अभी सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब गैसेस एक्सचेंज विद इन अ सेल. सेल में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है दैट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन. ये हम बाद में पढ़ेंगे. पल्मोनरी रेस्पिरेशन हम पढ़ चुके हैं. इसका मतलब कैसे एनवायरनमेंट की एयर, एनवायरनमेंट में जो एयर प्रेजेंट रहती है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है. राइट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जहां पे 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है. 0.4% क्या प्रेजेंट रहता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है. ठीक है, देयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस जो हम इनहेल करते हैं. ठीक है, मिक्सचर ऑफ एयर जो हम इनहेल करते हैं. तो एनवायरमेंट और लंग्स पे क्लियर है. इनहेल करते हैं नोज से, माउथ से इनहेल करते हैं. देन फायरिंग से होके, देन लैरिंग से होके, ट्रकिया से होके
ब्रोंकाई से होके, ब्रोंकियोल से होके देन अल्वेलाई में एंटर करते हैं। पूरा ब्रोंकियल ट्री हमने पढ़ा है वेबल्स ट्री मॉडल में, ठीक है। अल्वेलाई में एंटर होते हैं, अल्वेलाई में एंटर होने के बाद में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये पूरा पढ़ा है, तो ये टॉपिक क्लियर है। अभी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कंटिन्यू करते हैं। Next topic is the topic number 2, external respiration. We all know बॉडी से, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। दिस इज आवर हार्ट, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, एट्रियम, एट्रियम, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। यहां से आता है सुपेरियर वेना कावा और यहां से आता है इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। और यहां से जाती है पल्मोनरी आर्टरी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि हम ऑलमोस्ट बचपन से हार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो इंफीरियर वेना कावा है, लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। और सुपेरियर वेना कावा अपर, मतलब हेड से नेक से कैरी करती है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जो एंटर करता है। देन दिस थ्रू अ पल्मोनरी आर्टरी। Pulmonary artery is the only artery in a human body which carry deoxygenated blood. Pulmonary artery हमारे बॉडी में only one artery है जो deoxygenated blood कैरी करती है from right ventricle to the lung. क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम लंग्स। लंग्स में ये है, एक ही पड़ता है, एक ही पड़ता है, ठीक है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी जो है ऐसे आती है आपके लंग्स के पास। इस पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी कैपिलरीज निकलती है, ठीक है, जिसमें अभी भी क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और O2 का कॉन्सेंट्रेशन लो है, ठीक है। और हमको पता है कि एल्वेलाई में, ये लंग्स की जो एल्वेलाई है, लंग्स में थ्रू सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि लंग्स में थ्रू अ सिंपल डिफ्यूजन गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। इतना क्लियर है? जब हम इनहेल करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तब उसमें O2 ज्यादा होता है, CO2 कम होता है, ठीक है। और हमने ये पढ़ा है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मूवमेंट होती है। सिंपल है, फ्रॉम, क्लियर है? इतना तब बोलने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? CO2 हाई है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? O2 हाई है। तो थ्रू सिंपल डिफ्यूजन जो ये कैपिलरीज फ्लो कर रही है, यहाँ पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज्यादा है तो ये एक्सचेंज होगा, O2 यहाँ पे ज्यादा तो ये एक्सचेंज होगा, ठीक है। फिर ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे एंटर करेगी? ये पल्मोनरी कैपिलरीज का पूरा होगा। देन थ्रू अ पल्मोनरी वेन एंटर करेगा
let's do this into the atrium through a pulmonary way. इतना क्लियर हुआ? सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल है। अगर ये डीऑक्सीजन ब्लड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, O2 कम है, ठीक है। जो हमने इनहेल किया तो एल्वेलाई में क्या ज्यादा है? ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ठीक है। तो हायर टू लोअर, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वो एंटर करेगा एल्वेलाई में, और फिर एल्वेलाई से आउट, CO2 आउट, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो वो एंटर करेगा पल्मोनरी आर्टरी में, O2 इन। क्लियर है इतना? O2 इन हो गया। फिर यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू अरोटा कहाँ पे जाएगा? हमारे बॉडी में। थ्रू अरोटा कहाँ पे जाएगा? बॉडी में। सो दिस इज विच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन? दिस इज अ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया अभी? ये पूरा क्लियर है? दिस इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके बाद में पढ़ते हैं, इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी हो गया और इंटरनल रेस्पिरेशन भी हो गया। कैसे? सबसे पहले हमने पढ़ा था पल्मोनरी रेस्पिरेशन, एनवायरमेंट टू लंग्स, लंग्स में आ गया। देन लंग्स टू जो ब्लड पड़ा था, देन लंग्स टू रेस्पिरेशन बिटवीन लंग्स एंड एल्वेलाई एंड ब्लड, उसको क्या बोला था हमने? इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। देन रेस्पिरेशन बिटवीन ब्लड टू सेल और टिश्यू, अभी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बॉडी मतलब कहाँ आ गया? हमारे सेल में। सो दिस इज अ सेल। सेल में क्या रहता है? सेल में साइटोप्लाज्म, वेरियस ऑर्गेन रहता है, बट मेनली हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। अभी माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी जनरेशन, एटीपी बनाने का काम है, ठीक है, एनर्जी बनाने का काम। तो इसमें ये जो यहां से आ रही थी बॉडी, ये एब्डोमिनल अरोटा जो सेल में आ रहा था, तो अभी इसमें क्या ज्यादा है? इसमें ज्यादा है O2 ज्यादा है, बट CO2 कम है, ठीक है। O2 ज्यादा है, CO2 कम है। तो यहाँ पे इस माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन लेगा, जो हम खाना खाते हैं वहां से क्या लेगा? ग्लूकोज लेगा, और क्या बनाएगा? एटीपी। एटीपी बनाएगा, एटीपी के 28 to 30 मॉलिक्यूल्स बनाएगा, 28 to 30 मॉलिक्यूल्स बनाएगा। किसके? एटीपी के। किसका यूज करके? ऑक्सीजन और ग्लूकोज का यूज करके क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा, ठीक है। अभी एटीपी बनाया, एटीपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा और वाटर भी बनाएगा। इतना क्लियर है? एटीपी तो बनाएगा, CO2 बाय प्रोडक्ट है, और वाटर भी बनाएगा जो कि एक बाय प्रोडक्ट है। अभी O2 का यहाँ पे यूज हुआ, जैसे यहां से गुजर रहा था आपकी आर्टरी, O2 का यहाँ पे यूज हो गया और CO2 का प्रोडक्शन हो गया। तो जैसे ये मूव करके ये कहाँ जाएगी? ये हार्ट के पास ही जाएगी। ये कहाँ पे जाएगी? हार्ट के पास जाएगी। इतना समझ में आया? तो O2 का यूज किया यहाँ पे, मतलब अभी यहाँ पे जैसे रिटर्न जा रहा है O2 कम हो गया, O2 का यूज यहाँ पे हो गया, O2 का यूज यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में कर लिया। तो अभी O2 कम हुआ कहाँ पे? ये आर्टरी में, ठीक है। तो O2 कम हुआ और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एज अ बाय प्रोडक्ट CO2 का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो CO2 बढ़ा। तो इस तरह से ये इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन होता है। इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन।
और इसी को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसी को? जो रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में होता है? जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। जब एटीपी जनरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं एनारोबिक, सॉरी उसी को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो एटीपी प्रोडक्शन या फिर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसको बोलते हैं एनारोबिक। क्लियर है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होते हैं दैट इज एरोबिक, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज एनारोबिक। क्लियर है? हियर इज कंप्लीशन ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ लिया, उससे पहले पल्मोनरी रेस्पिरेशन पढ़ लिया, अभी हमने यहाँ पे पढ़ लिया इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद में सेलुलर रेस्पिरेशन भी कंप्लीट हो गया। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल स्टडी, दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल स्टडी। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस। This is how you have to study in a simplest way. चारों टाइप के रेस्पिरेशन होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, वन मोर शॉर्ट रिव्यू। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्लियर हो गया आपका, इंटरनल रेस्पिरेशन क्लियर हो गया, देन सेलुलर रेस्पिरेशन क्लियर हो गया, इसमें एरोबिक एनारोबिक दोनों क्लियर हो गए, एरोबिक का क्लियर हो गया। ठीक है, देन एनारोबिक जो रेस्पिरेशन उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में, O2 के अब्सेंस में प्लस ग्लूकोज का यूज करके एटीपी बनाते हैं। ठीक है, एटीपी के सिर्फ 2 to 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कितने? 2 to 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड की वजह से आपको मैल्जिया होता है। क्या होता है? मैल्जिया। मैल्जिया, मैल्जिया मतलब क्या होता है? मसल्स पेन। क्या होता है? दिखाई नहीं देगा आपको। मैल्जिया मतलब क्या होता है? मसल्स पेन। दिस इज ये टोटल प्रोसेस क्या है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? एरोबिक रेस्पिरेशन ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आया? इसमें और एक सिंपल एग्जांपल एनारोबिक रेस्पिरेशन का। जब आप सिंपली चलते हैं तब आपको कोई भी एक्सैलरेशन फील नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है आपकी बॉडी में क्योंकि वो नॉर्मल प्रोसेस है। जब आपके पीछे कुत्ता भागा और आप जोर जोर से भागते हो तब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड होती है, होती है। ठीक है, ज्यादा भागते हो तो ज्यादा भागने की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो सेल के पास ऑक्सीजन कम पहुंचता है। ठीक है, ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ग्लूकोज से एटीपी बनेगी बहुत कम। ठीक है, उसी के साथ ही लैक्टिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट तैयार होगा जिसकी वजह से आपको मैल्जिया होता है। मैल्जिया मतलब मसल्स पेन होगा। दिस इज द सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन विद अ सिंपल explanation.